दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत से स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उन सब स्किल्स में से भी जो सबसे ज़रूरी स्किल्स है उसे डिनाई यानी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपकी बोलने की कला। जी हाँ, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर आपकी अंदर बोलने की कला नहीं है, ये कमी आपको बहुत से लोगों से पीछे धकेल देगी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ। आज के इस वीडियो में क्या ख़ास होने वाला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब बातें नहीं बताऊंगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, चेहरे पर अच्छी सी स्माइल रखो, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल बट इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। इन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगी और आपकी कन्वर्सेशन से और बताओ जैसे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप अच्छे से बात कर पाओगे और ख़ुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो क्या है वो 5 टेक्निक्स? जानने के लिए बने रहना इस वीडियो की एंड तक। आज बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। टिप नंबर 6, क्वालिटी। दोस्तों, बातचीत के दौरान आप कितना बोलते हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बोलते हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा ही होगा, या फिर आप भी उन लोगों में होंगे जो बातचीत के दौरान एक्चुअली, हाँ, हूँ, यू नो, रियली जैसे बातों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो 5 मिनट के कन्वर्सेशन में 20 बार, जी हाँ 20 बार एक्चुअली वर्ड यूज़ करता है। जैसा मैंने उससे पूछा कि कल कॉलेज नहीं आए तुम? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार था। अच्छा, क्या हुआ? एक्चुअली पहले 2 दिनों से थोड़ा फीवर था। तो अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अभी ठीक है, दवाइयाँ चालू हैं एंड सो ऑन। 5 मिनट की कन्वर्सेशन में वो एक्चुअली वर्ड का बौछार कर देता है। इतना ही नहीं, हर सेंटेंस के बाद जैसे वर्ड्स का यूज़ करता है जिसकी कम्युनिकेशन में ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा वो बातचीत करने के दौरान एक गलती और करता है, उसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। फिलहाल अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो अपनी बात को टू द पॉइंट रखो। वो फालतू की वर्ड्स जिनकी ज़रूरत नहीं उनका इस्तेमाल ना करें, या ये कहे कि जिन वर्ड्स की सही में ज़रूरत है अपने बात को कन्वे करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 5, पॉजेस एंड इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यानी मेरा दोस्त बातचीत के दौरान एक गलती और करता है, और वो गलती है रिपोर्ट की तरह बोलना, यानी बिना पॉज लिए, बिना इमोशंस के पूरी बात ख़त्म कर देना। जैसे कि अब 10 दिन के पहले बात है, मैंने उससे पूछा तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? वैसे वो पढ़ने में अच्छा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा साइंस पसंद है और मैं रोज़ 3 घंटे साइंस पढ़ता हूँ, और वो एक्चुअली मैं नीट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये बात उसने बिना पॉज लिए एक सांस में बोल दी और उसके वर्ड्स में कोई इमोशंस भी नहीं था। अब आप मेरी और मेरे दोस्त के कन्वर्सेशन से क्या सीख सकते हो? आपको पॉज लेना है। जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ 1 से 2 सेकंड रोकना और फिर बात कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा आपको अपनी बातों में इमोशन ऐड करना है। जैसा कि आपसे किसी ने पूछा कि आज मौसम कैसा है, ये बोलने के बजाय कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है, इसकी जगह ये बोलना वाह आज क्या मौसम है, लगता है बारिश आने वाली है, पूरी तरह फील के साथ और आराम से एक सही पिच और स्पीड से बोलना है, ना कि तोते की तरह। अगर आप सैड बात बोल रहे हो तो थोड़ी टोन को, पिच को लो करो, और अगर अच्छी बात बोल रहे हो, खुशी की बात है, तो फिर एनर्जी के साथ बोलो। याद रखना, हर लफ्ज़ सुंदर है तो उसे उसी सुंदरता के साथ बोलिए।
टिप नंबर 4, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस में 3 नंबर पर है, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बात करने की तरीक़े को हाई लेवल पर ले जाएगी वगैरह। अगर आप अच्छे लोगों में से हो जो अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख लेते हैं और पढ़कर समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही सीन्स है तो आप पहले उनके लिए कोई इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करें, जहां पर आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस आ जाएगी। टिप नंबर 3, यूज़ स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके ऊपर एक के बाद एक क्वेश्चन दाग रहे हो, तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो इंसान आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सवाल पूछने की जगह स्टेटमेंट यूज़ करो। मैं आपको 2 तरह की स्टेटमेंट बताता हूँ। पहली है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इस टेक्निक में आपने सामने वाले से क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखकर। जैसे कि आपने सामने वाले से पूछना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसे आप कुछ इसी तरह से बोल सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है एंड आप 11th में हो। अगर आप गलत होंगे तो सामने वाला आपको करेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप सही हुए तो आपकी और उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। सेकेंड, स्टोरी टेलिंग। जैसा कि आपने सामने वाले से पूछना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है, तो आप अपनी बात बता सकते हो। जैसे कि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, जिससे कि बहुत से सारे चांसेस बनते हैं कि सामने वाला भी अपने वीक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएगा। टिप नंबर 2, कन्वर्सेशन ट्रेडिंग। दोस्तों, क्या आपके कन्वर्सेशन में भी और बताओ और बोलो और सुनाओ, ये सब चलता रहता है? तो इसका सलूशन है कन्वर्सेशन ट्रेडिंग। जी हाँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, आपने कहा कि मैं लाहौर से हूँ, और आप मैं मर्दान से हूँ। अच्छा, और बताओ। तो ऐसे कन्वर्सेशन बेकार हो जाती है। आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है? इसके बजाय आप कुछ ऐसा जवाब दे सकते हो कि मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मैं वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ शोर बहुत कम हो। सिंपल जुबान में कहूँ तो आपको एक वर्ड में आंसर नहीं देना है। आपको क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और आंसर्स करने हैं, ताकि सामने वाले को भी उसी आंसर या उसी क्वेश्चंस में से और क्वेश्चन फ्रेम करने का मौका मिल जाए। अगर आप बहुत कम जानकारी डिस्क्लोज करोगे तो फिर कन्वर्सेशन ट्रेडिंग कैसे होगी? सो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नॉट क्लोज एंडेड। जैसे आप क्या सोचते हो, योर ओपिनियन, ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब यस नो में ही दिया जा सकता है। टिप नंबर 1, लास्ट अवर्जन। इस टिप को समझने के लिए चलिए एक शर्त लगाते हैं, जैसे कि जीत और हार पर क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे 20 रुपये देने होंगे। ऑप्शन 2, अगर आप जीते तो मैं आपको 30 रुपये दूंगा, और अगर आप हारे आपको मुझे कुछ भी नहीं देना होगा। Which option will you choose? जरा सोचिए। रिसर्च के अनुसार बहुत से लोग ऑप्शन 2 को चूज करेगी, क्योंकि उसमें फायदा भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमारी फितरत ही ऐसी है कि फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब आप इस फंडे को कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जब भी आप किसी इंसान से मिलो
तो उसे सिग्नल दो कि आप उसके बहुत काम आ सकते हो। रोना रोने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बातों ही बातों में उसे एहसास करवा दो, जिससे कि वही सोचे कि ये बंदा मेरे बहुत काम का है, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान दिखते हो। लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं और आपको खोने से डरते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, सामने वाले को फील करवाना है कि आप उसके काम के हो, ना कि उसे डायरेक्टली बोलना है कि तू मेरे साथ रहेगा, तुझे हंसाऊंगा, तेरा साथ दूंगा, तुझे खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब वीडियो को समराइज करते हैं। जब भी किसी से बात करो तो और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि जिसका जवाब येस और नो में नहीं दिया जा सकता। और शब्दों की क्वालिटी पर ध्यान दो, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। और बातचीत के दौरान स्टेटमेंट ख़त्म होने पर पॉज लो और फील के साथ बोलो, बिकॉज हर वर्ड सुंदर है। इसके अलावा सामने वाले को फील करवाओ कि आप उसके बहुत काम के इंसान हो। अगर आप इन सब बातें को ध्यान में रखते हुए सामने वाले से बात करते हो तो आप उसकी नज़र में एक अच्छे इंसान बनोगे। तो लोग आपके बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आपको सभी पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।